नमस्कार जी, मैं हूँ मनोज कुमार यादव। मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 का फार्मूला लेकर आया हूँ। किसी कोण के अपवर्तक के त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑफ सम मल्टीपल्स ऑफ एनी एंगल्स। फार्मूला नंबर साइन ए बराबर 2 साइन ए अपन 2 कास ए अपन 2। फार्मूला नंबर 2 कास ए बराबर कास स्क्वायर ए अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन 2 बराबर 2 कास स्क्वायर ए अपन 2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपन 2। फार्मूला नंबर थर्ड tan ए बराबर 2 tan ए अपन 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपन 2। फोर फार्मूला नंबर 4 काट ए बराबर काट स्क्वायर ए अपन 2 माइनस 1 अपन 2 काट ए अपन 2। नाउ प्रश्नावली 8। स्क्वायर ए अपन 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 का स्क्वायर ए माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 सॉल्यूशन ए बराबर 15 अंश दिया है, चूंकि ए बराबर 15 अंश दिया हुआ है, चूंकि ज्ञात करना है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कास 2a के। चूंकि ए का मान 15 अंश दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कास 2 इंटू 15 अंश बराबर लिख देंगे कास 30 अंश। कास 30 का मान होता है √3 अपन 2। यही हमें निकालना था, यही हमने ज्ञात किया। आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। आंसर √3 अपन 2 के। यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिया है। कास 2a बराबर होता है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 से। क्योंकि यहाँ पर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 है, दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए इसको इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है। इसके जगह पर मैंने कास 2a लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि साइन ए अपान 1 प्लस कास ए बराबर tan ए अपान 2 के। सिद्ध कीजिए कि साइन ए अपान 1 प्लस कास ए बराबर tan ए अपान 2 के। सिद्ध कीजिए कि साइन ए अपान 1 प्लस कास ए बराबर tan ए अपान 2। सेकेंड सॉल्यूशन प्रूफ LHS बराबर साइन ए अपान 1 प्लस कास ए बराबर हम लिख सकते हैं बराबर 2 साइन ए अपान 2 कास ए अपान 2 होल अपान 1 प्लस 2 कास स्क्वायर ए अपान 2 माइनस 1। चूंकि ये धन है और ये ऋण है, अपोजिट साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 साइन ए अपान 2 कास ए अपान 2 इंटू कास स्क्वायर ए अपान 2 के। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल होगा, इस कास से ये घात कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपान 2 अपान कास ए अपान 2 के बराबर tan ए अपान 2 बराबर RHS। यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध किया है।
सिद्ध करना था कि साइन ए अपान 1 प्लस कास ए बराबर tan ए अपान 2 के LHS दिया है। यहाँ पर साइन ए अपान 1 प्लस कास ए बराबर इसका फार्मूला होता है 2 साइन ए अपान 2 इंटू कास ए अपान 2 अपान 1 प्लस कास 1 पहले से ही था, इसका फार्मूला दिया 2 का स्क्वायर ए अपान 2 माइनस 1 लिया, अंत में लाकर tan ए अपान 2 साइन ए के पदों में ज्ञात कीजिए इसकी सहायता से साइन 135 अंश का मान ज्ञात कीजिए का मान बताइए यदि ए बराबर 45 अंश है। थर्ड सॉल्यूशन क्योंकि साइन 3a का ए के पदों में मान बताना है, यहाँ पर लिख देना है साइन 3a बराबर 3 साइन ए, फार्मूला पहले से ही ज्ञात है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। अब चूंकि ए बराबर 45 अंश दिया हुआ है, इसमें 45 अंश रखते हैं, साइन 3 इंटू 45 अंश बराबर 3 साइन ए 45 अंश माइनस 4 साइन 45 अंश का होल क्यूब लिख दिया जाएगा बराबर इसको लिखेंगे साइन 135 अंश बराबर 3 इंटू 45 अंश का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 4 इंटू इसका मान लिख देंगे 1 अपान अंडर रूट 2 का होल क्यूब बराबर 3 अपान अंडर रूट 2 माइनस 4 इंटू 1 अपान 2 रूट अंडर रूट 2 2 दूना के 4 बराबर हो जाएगा 3 अपान अंडर रूट 2 माइनस 2 अपान अंडर रूट 2 बराबर 1 अपान अंडर रूट 2 के बराबर यही लाना था, यही हमने ला दिया है, यही आंसर होगा। आंसर 1 अपान अंडर रूट 2 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। सिद्ध कीजिए कि tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। फोर सॉल्यूशन LHS प्रूफ tan 2a हम इसको लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस a बराबर इसको हम विस्तार करेंगे इसका हम विस्तार कर देंगे तो लिखेंगे tan a प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a इंटू tan a से
चूंकि सूत्र होता है tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b से बराबर हम इसको लिख देंगे। क्योंकि tan a है, दोनों सेम है, इसलिए जुड़ जाएगा 2 tan a हो जाएगा अपान 1 माइनस tan a का tan में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर। तो यही हमको लाना था, यही हमने ला दिया है। RHS प्रूव, यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया है। 5 काश ए बराबर, यदि काश ए बराबर 5 अपान 13 तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। 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 काश ए बराबर 5 अपान 13 है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, तो लंब बटा में कर्ण जो होता है, आधार बटा में कर्ण जो होता है काश थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार बटा में कर्ण। तो आधार इसमें 5 दिया हुआ है, कर्ण 13 दिया हुआ है, 13 होगा। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के। क्योंकि ये 13 दिया हुआ है, इसे 13 का वर्ग कर देंगे, AB का वर्ग मतलब 5 का वर्ग कर देंगे प्लस BC का वर्ग करेंगे। 13 या 39 169 आएगा, बराबर ये 25 आएगा, बराबर BC का स्क्वायर होगा। इसलिए BC का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 बराबर आएगा 144 के। तो BC बराबर आएगा अंडर रूट 144 बराबर आएगा 12। देन जो है साइन ए बराबर लिख सकते हैं, BC हमारा 12 आया है, लंब बटा में कर्ण होता है और कर्ण जो 13 दिया हुआ है, इसलिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू काश ए बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12 अपान 13 इंटू 5 अपान 13 के बराबर हम लिख सकते हैं 12 25 60 गुना के 120 बटा में 13 या 39 13 या 39 और 13 में 13 और 3 16 120 बटा में 169 आएगा, यही आंसर होगा। नाव 120 बटा में 169 नाव की